जय श्री श्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आज तीज का दूसरा दिन है और पूजा पाठ मेरा हो गया 4:30 पौने 5 बजे तक। सब हो गया अच्छे से और अच्छे से सारी चीज़ें हो गई। मैं बहुत खुश हूँ कि हो गया टाइम पे भाई। और मैं सो के भी उठ गई रात में, हालांकि मैं लेट सोई थी 12:30 बजे। फिर भी सुबह रात को 2 बजे उठ के घर में झाड़ू वाड़ू लगा के फिर पूजा पाठ कर लिया मैंने। बहुत सुकून मिल रहा है कि चलो अच्छे से मैंने कर लिया। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब मुझे अकेले करना था इस वजह से। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों की तीज कैसी बीती कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं या फेसबुक से देख रहे हैं, कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, दूसरी चीज़ कि मैंने कल वीडियोस डाली थी, शॉर्ट्स डाली थी, आज भी डाली हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगी, शॉर्ट्स कैसी लगी, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। आप लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सब लोगों को, सभी महिलाओं को हैप्पी तीज। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसी सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। बाल ना बार बार ये चुनरी की वजह से ये बाल जो है ना अटक रहा है। बहुत सारे लोग पारण की तैयारी में लगे होंगे। मैं अभी नहीं लगी हूँ क्योंकि अभी मन नहीं कर रहा है कुछ भी, भूख भी नहीं लगी है मुझे। लग रहा है हाँ भाई ठीक है, पानी पी लिया ना भाई, जन्नत मिल गया। मुझे लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, हो गया। फाइनली पानी के लिए कल लग रहा था ना कि पानी ही, मतलब सही मायने में जो लिखा गया है ना, जल ही जीवन है, वो मुझे कल ही समझ में आया। सच्ची बता रही हूँ, कल ही समझ में आया। आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा जो पूजा हुआ है वो मैंने कर लिया है और जो भी छूने वाली चीज़ें थी वो हो गई हैं। अच्छे से हो गया। जो कल प्रसाद मैंने चढ़ाया था वो भी उठा लिया है, उठा के मतलब साइड में पूजा रूम में ही रख दिया। आप लोगों को दिखाती हूँ, वेट। जितना मुझे समझ में आया, जैसा मुझे ठीक लगा, मैंने उस हिसाब से पूजा कर लिया। बहुत सारी चीज़ें पुरानी मुझे याद थी पिछले साल की। ये सेकेंड टाइम तीज मैंने करा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारी तैयारियां खुद से करना और कैसे क्या करना नहीं करना, ये सब करना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, शॉर्ट्स बनाए हैं। अब थोड़ी देर के बाद ड्रेस, मतलब कपड़ा चेंज करूँगी, सोच रही हूँ। कपड़ा चेंज ना भी करूँ तो ये चुनरी जो है ना, ये हटा दूँगी एटलीस्ट, फिर फ्री फ्री लगेगा मुझे। उसके बाद 12 बजे तक तो सोया नहीं जा रहा है, सोया नहीं जाता है फास्टिंग के दूसरे दिन। 12 बजे के बाद ही सोऊंगी। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि टाइम मिलेगा, क्योंकि 12 बजे के जो टाइम होता है ना, कितना बज रहा है अभी, 6:30 ही हो रहा है। 12 बजे फिर मेरे लाइव आने का टाइम हो जाएगा। कोई बात नहीं है, इट्स ओके, फाइन, ठीक है। देखती हूँ मंदिर कब जाना है। मंदिर जाऊँगी, फिर पंडित जी को जो छुई हुई चीज़ें हैं ना वो देना है। फिर मंदिर से आऊँगी, उसके बाद कुछ खाना पीना होगा। नहीं, खाना पीना खा के भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट फिर भी। दुपट्टा मैंने हटा दिया है, ये देखिए। सिंपल साड़ी मैंने पहनी थी, बिल्कुल शिफॉन में, एकदम हल्की साड़ी। दुपट्टा हटा दिया, साड़ी थोड़ा इधर उधर हो गया है। मुझे अच्छे से ड्रैपिंग नहीं आती, बट जैसे भी आती है मैंने कर लिया था, और कर लिया था बहुत जल्दी, पहन लिया था साड़ी। और ये सीधा पल्ला वाली ड्रैपिंग मुझे थोड़ी अब इजी लग रही है। लास्ट टाइम भी मैंने खुद से ही किया था, क्योंकि यहाँ पे किसको बोलूँगी, यहाँ पे अकेले रहती हूँ तो। धूप, इतनी कड़क धूप है ना। अभी कितना बज रहा है? अभी 6 बज रहे हैं और कड़क धूप है बिल्कुल। मेरे फेस पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, देखो आप लोग, से समझ में आ रहा होगा कि अभी एकदम कड़ी धूप, एकदम कड़ी धूप। ये चीज़ पता है बहुत अच्छा है ना कि कल का मौसम बहुत सही रहा। बहुत बारिश होती तो बहुत किच 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 हो जाता। पूजा सही से, पूजा तो हो ही जाता अच्छे से, बट फिर भी एक होता है ना कि मौसम थोड़ा बारिश वाला होता है तो किच 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 जैसा लगता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बारिश कल नहीं हुई, मतलब मॉर्निंग में हुई थी, शाम में नहीं हुई। एकदम मौसम एकदम बहुत बहुत अच्छा था। धूप निकली थी और मौसम ठंडा भी था, मतलब ऐसा नहीं था कि धूप थी तो गर्मी थी, सफोकेशन हो रही थी, बिल्कुल नहीं। बहुत आराम से मंदिर में सारे लोग पूजा करके गए और घर पे भी लोगों का पूजा बहुत अच्छे से हुआ। मैंने नाक में जो नथ पहना था ना, उस नथ से मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मेरे नाक में ना पेन होना स्टार्ट हो गया। बहुत मुश्किल से रात में मैंने नथ डाला था, नाक में जा ही नहीं रहा था। मुझे लगा ना कि अब छोड़ देती हूँ भाई, नहीं पहनूंगी, बट फिर भी पहन लिया मैंने। उसके बाद मैं घर आ गई थी अपनी मम्मी के। मम्मी ने बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाया कि नहीं तुम आ जाओ, क्योंकि कल जो व्रत था उस वजह से ना मुझे वीडियो बनाने के बाद चक्कर आने लग गया। मुझे लग रहा था कि अब मैं गिर जाऊँगी, अब मुझसे ना कुछ हो नहीं पाएगा। फिर मैंने ना, मम्मी ने बोला कि घर से कुछ अपना खा के आ जाओ, फिर यहाँ पे मैं खाना बना दूँगी प्रॉपर। तो मैंने मैगी बनाई थी, मम्मी ने बोला मैगी खा के आ जाओ, तो मैंने मैगी बना के खा लिया घर पे, मुँह जूठा कर लिया, मतलब घर पे ही। और फिर मम्मी के घर पे आई तो मम्मी बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बना रही थी, जो मुझे बहुत बहुत दिनों से मन था खाने का। यहाँ पे बाबू अपना कलरिंग में एंजॉय कर रही है। बाबू की तो पूरी मस्ती है, पूरी। क्या कर रही हो बेटा? क्या हो रहा है? कलर कर रही हो? वाह, वेरी गुड।
फाइनली अब बारी आई खाना खाने की। तो मम्मी ने देखिए क्या बनाया है। यहाँ बना रही है पकौड़ियाँ, चावल, दाल। मैंने बोला मम्मी छौंको मत, क्योंकि मैं भी छौंक के नहीं खाती हूँ। उसमें ना दाल में दही, ऐसी दही बोल रही हूँ सॉरी, दाल में घी डाल के खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। धनिया पत्ता की चटनी और चावल। मेरी मम्मी उसना चावल खाती है, बट मेरे लिए उन्होंने अरवा चावल मंगवाया, क्योंकि मेरी मम्मी अरवा चावल नहीं खाती है, उनको सही नहीं लगता वो। सो अरवा चावल मेरे लिए मंगवाया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद अपनी मम्मी के हाथ की, वो है ओल की सब्ज़ी। वो बहुत टेस्टी बनाती है, इतनी टेस्टी बनाती है ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ। सारे लोग बोलते थे कि तुम्हारी मम्मी ओल की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनाती है। वर्ल्ड फेमस ओल की सब्ज़ी हो जाएगी मेरी मम्मी की, मुझे लगता है। सो यहाँ पे अचार भी ला के मम्मी ने दे दिया था। मम्मी ने पूछा अचार लोगी, मैंने बोला हाँ भाई, अचार कैसे स्किप कर सकते हैं। मुंह में पानी आ रहा, अभी भी बोल रही हूँ। तो अचार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर बाबू भी यहाँ पे आ गई थी। पकौड़ी, चावल, दाल, अचार, चटनी, सैलेड मम्मी लेकर आ रही है और चावल। सो ये सारी चीज़ें मम्मी ने मेरे लिए बनाया था। सो यहाँ पे मैं पारन नहीं कर रही हूँ, पारन मैं अपने घर से मैगी करके आई हूँ। यहाँ पे मम्मी प्रॉपर खाना बनाई है जो मैं खा रही हूँ। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी। सुबह वीकनेस होने के कारण मम्मी ने बोला कि नहीं तुम आ जाओ। मैंने बहुत बार बोला कि नहीं नहीं मम्मी नहीं आऊँगी, मन नहीं है, आज फास्टिंग दूसरा दिन है, थकान लग रही है, मैं नहीं आ पाऊँगी। सो मम्मी ने बोला नहीं आ जाओ, भूखे मत रहो, कि मैं घर पे खाना बनाऊँगी, आ जाओ ओल की सब्ज़ी बनाऊँगी, बहुत दिन से तुम्हारा मन था। तो मैंने भी बोला कि अच्छा इतना रिक्वेस्ट कर रही है, इतना बोल रही है, तो चलो चलते हैं मम्मी के घर पे। वैसे भी मम्मी की छुट्टी है, तो मम्मी का भी मूड रिफ़्रेश हो जाएगा बाबू के साथ खेल के। हाँ, और दूसरी चीज़ ना, बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि यार तुम जैसे तैसे वीडियो में आ जाती हो, ना बाल ठीक करती हो, ना फेस ठीक करती हो, जैसे तैसे जैसी रहती हो वैसी वीडियो में आ जाती हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे शो ऑफ़ नहीं करना है, और विदाउट शो ऑफ़ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि दिखावे की ज़िंदगी मैं जीऊँ और दिखावे की ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ूँ, कभी नहीं। क्योंकि दिखावे की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है और बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती है। सो आप जैसे हो आप वैसे ही अपने आप को दिखाओगे कि भाई मैं ऐसी ही हूँ। सो वो ज़्यादा बेटर होगा। एंड शो ऑफ़ करते हैं ना बहुत सारे लोग कि मैंने मतलब थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाएंगे, बाल ठीक कर लेंगे, लिपस्टिक लगा लेंगे, लाइनर लगा लेंगे। सो वो शो ऑफ़ की ज़िंदगी, आई जस्ट हेट दिस। हाँ, समटाइम्स आई यूज़ टू डू दैट बिकॉज कि मुझे भी मन करता है कि भाई कभी कभी रेडी हूँ, थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव लगूँ, बट नॉट ऑलवेज आई यूज़ टू डू। ओके फाइन। सो अभी मुझे पता है थोड़ी अजीब सी दिख रही हूँ, क्योंकि मेरा बाल इधर उधर है और खाना बहुत टेस्टी है, लिटरली बहुत टेस्टी है। सो मैं अपने आप को भी देख रही हूँ, मेरा बाल थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, बट इट्स ओके फाइन। अगर मैं पहले से तैयारी करके और ब्लॉगिंग करूँ तो फिर ब्लॉगिंग का क्या मतलब है? ब्लॉगिंग का मतलब है कि भाई जो नेचुरल है, जो नेचुरल चीज़ है वो यू हैव टू शो। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन।